नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपके अपने YouTube चैनल राधे श्याम इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले सारे वीडियोस में 100 मार्क्स इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के बुक को पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रोज सेक्शन में पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ा। पोएट्री सेक्शन में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो देखो पढ़ा। अब फिर से हम लोग प्रोज सेक्शन में आ रहे हैं और उसका सेकंड चैप्टर जो है भारत इज़ माय होम, उनको पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनके राइटर के विषय में जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ये राइटर नहीं कहा जाए, ये उनका जब ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे उस समय उन्होंने जो भाषण दिए थे उसी भाषण को संक्षेप में इसमें लिखा गया है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक स्पीच है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑथर के विषय में जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंट्रोडक्शन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये मैंने हिंदी में पूरा का पूरा कर दिया है, आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। जैसा कि पिछले सारे चैप्टर्स में आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 to 3 मई 1969 को इनका जन्म हुआ था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। कुछ समय बाद इनके पिता उत्तर प्रदेश में रहने आ गए थे। केवल 23 वर्ष की अवस्था में वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के स्थापना दल के सदस्य बने। जब इनकी उम्र 23 वर्ष की थी तब ये जामिया मिलिया इस्लामिया के विश्वविद्यालय के स्थापना के सदस्य बने। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रमुख शिक्षाविद थे। वे अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय गए और लौटकर जामिया के उप कुलपति के पद पर भी आसीन हुए। 1920 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में योगदान दिया तथा इसके उप कुलपति बने। इनके नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया का राष्ट्रवादी कार्यों तथा स्वाधीनता संग्राम की ओर झुकाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने तथा उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। वे 1957 से 1962 तक बिहार के गवर्नर यानी राज्यपाल भी रहे। ये ईस्वी याद कर रखेंगे, जैसे 19 कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, कब कहाँ के गवर्नर बने, है ना। 1962 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1962 में जो है वो भारत के राष्ट्रपति बने। उन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पुरस्कार मिला। वह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। 1969 में असमय देहावसान के कारण वे अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये बिना उसे पूरा किए असमय इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत में आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे और उन्होंने अपने नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नई दिल्ली में मौजूद को स्थापित किया, जहाँ से हजारों छात्र प्रत्येक वर्ष अनेक विषयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दी थी और इसके बाद वे अपना राजनीतिक करियर समाप्त होने से पहले वे देश के उपराष्ट्रपति रहे तथा बाद में वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। तो प्रस्तुत अध्याय, ये जो पाठ है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा तीसरे राष्ट्रपति बनने के ठीक बाद दिए गए भाषण का संक्षेपण है। ये था डॉक्टर जाकिर हुसैन के विषय में। आपको इसमें याद रखना है उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, बिहार के गवर्नर कब बने और राष्ट्रपति कब बने, उपराष्ट्रपति कब बने, है ना। इन सारी चीज़ों के विषय में आपको याद रखना है। ये इस चैप्टर के समरी को देखते हैं हम लोग।
समरी इस प्रकार है। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया है। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 जस्ट आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने यह भाषण 1967 में तीसरे राष्ट्रपति का शपथ लेने के ठीक बाद दिया था। इन हिज स्पीच ही प्लीजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अपने भाषण में उन्होंने खुद से अपने आप में संकल्प लेते हैं कि वो भारत की संस्कृति की समग्रता के साथ सेवा करेंगे। ही एड्रेसेस इंडिया एज ए यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए कहा है कि यह प्राचीन लोगों की नई स्टेट है, नई राज है। एंड प्लीजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ हर ऑल कल्चरल वैल्यूज़ एंड आइडियल्स। और उन्होंने खुद से संकल्प लिया कि वह भारत के पुराने सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों की सेवा करेंगे, है ना। वो खुद से प्रॉमिस किया। ही डिक्लेयर्स टू वर्क सिंसियरली फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उन्होंने देश की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए ईमानदारी से काम करने की घोषणा करते हैं, कहते हैं। ही सेज दैट एजुकेशन इज़ द मेन इक्विपमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। वो कहते हैं कि राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। रंग, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर किसी के खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ही स्टेटेड दैट भारत इज़ हिज होम एंड इट्स सिटीजन्स आर हिज फैमिली मेम्बर्स। उन्होंने कहा कि भारत उनका घर है और उसके नागरिक उसके परिवार के सदस्य हैं। ही रिक्वेस्टेड द पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। वो लोगों से देश के विकास में योगदान देने को कहा। ही ऑल्सो रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन हिज ओकेजन। उन्होंने इस अवसर पर डॉक्टर राधा कृष्ण को भी याद किया। एंड प्रेजेस हिम फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। और उनके शासनकाल में बौद्धिक समृद्धि तथा विद्वता के प्रचार प्रसार के लिए उनकी प्रशंसा की। यह था आपका समरी।